कन्हैया इन, अखिलेश आउट और दलित को कमान। बिहार चुनाव से पहले बदले कांग्रेस के तेवर। लालू यादव की छाया से निकलकर खुद की बना रहे पहचान। क्या बिहार चुनाव में लालू यादव को होगा तगड़ा नुकसान? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। कन्हैया कुमार की बिहार की सियासी पिच पर उतरने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह को छुट्टी कर दलित समाज से आने वाले विधायक राजेश कुमार को संगठन की भागदौड़ सौंप दी है। बिहार में कांग्रेस के बदले हुए सियासी तेवर के राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में कांग्रेस क्या लालू यादव की छाया से बाहर निकलकर खुद की छाप बनाने की कवायद में है? कांग्रेस लंबे समय से बिहार की सत्ता से बाहर है, जिसके चलते उसका जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है। कांग्रेस के कई बड़े जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बैसाखी के सहारे राजनीति करती रही है। दिल्ली चुनाव से कांग्रेस की राजनीति बदल गई और अब वो अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की जुगत में है। सांसद पप्पू यादव काफी दिनों से ये बात कह भी रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में अब किसी की छत्रछाया में रहने की बजाय बाहर आना चाहिए, और हो भी वही रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने बिहार प्रभारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद की जगह राजेश कुमार की ताजपोशी हुई है। कांग्रेस के इस बदलाव को बिहार में उसके आत्मनिर्भर बनने वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार विधानसभा की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को हटाकर युवा नेता कृष्ण अल्लावरू नियुक्त किया। कृष्ण अल्लावरू की नियुक्ति के बाद से ही जिस बात की संभावना जताई जा रही थी, हुआ भी वही। कांग्रेस के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे अल्लावरू ने 1 महीने के भीतर पहला विकेट अखिलेश प्रसाद सिंह का ही गिराया। अखिलेश प्रसाद को लालू यादव का बेहद ही करीबी माना जाता है। आरजेडी से ही कांग्रेस में अखिलेश आए हैं। उन्हें राज्यसभा भेजने में भी लालू प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस और आरजेडी दोनों के गठबंधन की डोर में बांधे रखने में अखिलेश सिंह की अहम भूमिका मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ऐसा वर्ग है जो लालू यादव की छाया से पार्टी को निकालने की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में अखिलेश प्रसाद की प्रदेश अध्यक्ष से उनकी विदाई लालू के करीबी होने के चलते मानी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद की छुट्टी से पहले कृष्ण अल्लावरू ने अपने फायर ब्रांड और युवा नेता कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री करा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर कन्हैया कुमार बिहार में कैंप करते हैं तो लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव का करियर खतरे में दिखने लगता है। बिहार में अब तक कन्हैया कुमार को कंट्रोल करने में लालू यादव कामयाब हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार की पिच पर उतार दिया है। कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने चंपारण से पदयात्रा भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव और कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने के पीछे भविष्य की राजनीतिक दशा दिशा समझी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने तय कर लिया है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में सम्मानजनक तरीके से ही रहेगी, ना कि पिछलगू बनकर। कांग्रेस बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का मूड बना रही है। ये भी लग रहा है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से मिलने वाली सीटों के ऑफर को एक झटके में कबूल तो नहीं करने वाली है। कांग्रेस के तेवर से साफ है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर सियासी दंगल हो सकता है। कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उसके लिए सहयोगियों के शर्तों पर चलने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति खुद तय कर रही है। ऐसे में बिहार के बदलाव इसी दिशा की तरफ संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस बिहार में अपनी मजबूती बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी है, जिससे लालू यादव को चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। खैर, अब बिहार की राजनीति में कांग्रेस और क्या बदलाव कर झटका देती है, वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।